सभी सनातनियों को सादर नमस्ते। मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र और आज वैदिक कहानी में एक और नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे। तो उन राजाओं का बहुत बड़ा एक साम्राज्य था और वो राजा के अंदर कुछ समय बाद ये एक अंदर से एक इस तरह के विचार उनके उत्पन्न होने लग गए कि मैं पूरे राज्य में पूरे पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर पाऊँ और मैं अमर हो जाऊँ, मैं इस पृथ्वी को खूब भोगूँ। तो इस तरह के उनके अंदर विचार आने लग गए और वो नई नई कल्पनाएं करने लग गए, नई नई चीज़ें, नई नई लोगों से विचार करने लग गए कि मैं और आगे कैसे अमर हो सकूं, किस तरह से मैं अपने शत्रुओं से बचा रह सकूं, बीमारियों से बच सकूं और मैं बहुत लंबी उम्र में जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। इस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पे और एक घोषणा कर दी कि जो भी मुझका इसका उपाय बताएगा मैं उसको बहुत सारा धन वगैरह दे दूंगा। तो जब ये बात एक महात्मा को पता चली, एक ऋषि को पता चली, तो उनको लगा कि ये राजा जो है अब इसके अंदर बहुत सारे इस तरह का पाप उत्पन्न हो गया है कि मरना नहीं चाहता है, अमरता का वरदान चाहता है और अपनी राज्य अपनी प्रजा को देख नहीं पा रहा है ढंग से, इसी चिंता में हर समय ये रहता है। तो वो जो है महात्मा वहाँ से उठ के अपने जंगल से और उस राज्य की तरफ आए और वहाँ पे द्वारपालों से कहा कि द्वारपालों अपने राजा को बताइए कि एक ऐसे महात्मा आए हैं, एक ब्राह्मण देव आए हैं और वो आपको इसकी वो अमर होना चाहते हैं तो उसकी वो विधि बताएंगे, उसका उनके पास कुछ ऐसे वस्त्र हैं वो आपको देना चाहते हैं। तो राजा के पास जैसे द्वारपाल गए तो राजा तो दौड़ते उनको उठा के अपनी सभा में ले गए और सभा में ले करके उन ऋषि ने बोला कि ये राजन, आपकी इच्छा जो है वो अवश्य पूरी हो जाएगी, बस आपको एक कार्य करना पड़ेगा कि सभा को आपको एक दिन बाद अर्थात आज शनिवार है और आपको सोमवार को ये सभा रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जाऊंगा और जंगल में मेरे पास ऐसे मैंने अपने ऐसे ऐसे वस्त्रों का मैंने देव वस्त्र मेरे पास हैं जो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो उनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको आवश्यकता है तो मैं आपको दे दूंगा। और वो वस्त्र जो हैं उनको आपको धारण करते ही आपको ना कोई शत्रु मार सकता है और ना ही आपको कोई बीमारियां लग सकती है और आप जब तक चाहो तब तक जी पाओगे। तो राजा बड़ा खुश हुआ। तो राजा ने उनको बड़े सम्मान के साथ भेजा और पूरे जो भी उनका साम्राज्य था वहाँ सबको ये घोषणा कर दी कि अगले सोमवार को जो है, आने वाले सोमवार को राजा को इस तरह के वस्त्र मिलेंगे और राजा अमर हो जाएंगे। तो बहुत सारी संख्या में पूरे के पूरे जितने भी उनके राज्य के जितने भी लोग थे, जितने भी उनकी प्रजा थी, वो सारे के सारे पूरे जो है जितने भी वहाँ गलियां थी और जो भी उनके रास्ते थे वहाँ पे सारे जमा होने लग गए कि अब क्या होने वाला है। अगले दिन सोमवार आया। सोमवार को फिर जो है महात्मा ब्राह्मण देव अपना एक पूरा एक प्लेट लेके आए, जैसे एक थाली लेकर, और थाली को कपड़ों से ढका हुआ है, बड़ी थाली लेके आते हैं और राजा के सामने आते हैं और बोलते हैं कि हे राजा, ये लीजिए, आपके लिए वस्त्र तैयार हैं, ये दिव्य वस्त्र आप धारण कीजिए। लेकिन इन दिव्य वस्त्रों की एक खासियत है और इन दिव्य वस्त्रों को वही धारण कर सकता है जो एक पिता की संतान है, वही इनको देख पाता है, अन्य कोई इनको देख नहीं पाता है। तो शर्त बड़ी विचित्र थी। फिर राजा फिर सोचते हैं, अब तो राजा का आत्मसम्मान की बात हो जाती है कि न आगे जा सकते न पीछे। अगर वस्त्र पकड़ते हैं और वस्त्र नहीं दिखे तो आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाएगी, क्योंकि सारे लोग बोलेंगे कि तो पता नहीं किसकी संतान है, इनके बाप का तो पता ही नहीं है। तो वो बोलता है ये शर्त केवल राजा के लिए नहीं, ये सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे या जो भी बाहर के लोग हैं, चाहे कोई प्रजा है चाहे कोई भी, सबके लिए यही शर्त है कि इन वस्त्रों को केवल वही देख सकता है जो एक पिता की संतान है और जिनको अपना पिता का पता है। अब राजा क्या ना करता, आत्मसम्मान की बात आ गई तो थाली आगे की जाती है, बस ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो राजा विचित्र राजा देखता है, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो खाली थाली है। जैसे बोलने वाले होते ये तो फिर रुक जाते हैं, फिर एकदम याद आता है, फिर ध्यान करते हैं क्या करूँ। फिर राजा बोलता है कैसे करके, अरे वाह, इतने दिव्य वस्त्र, आप तो धन्य हो महात्मा, आपने तो मुझे अमर कर दिया। अब लेकिन मैं इनको पहनूं कैसे? तो बोला पहनना कैसे, ये कपड़ों के साथ ही कपड़ों को नहीं पहना जा सकता, आपको ये सारे वस्त्र आपको उतारने पड़ेंगे और ये वस्त्र आपको धारण करने पड़ेंगे। सारे सभा भी बैठी हुई है, वस्त्र किसी को नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी सब चुप बैठे हैं क्योंकि कोई बोल नहीं पा रहा।
अब राजा ने अपने सारे कपड़े वस्त्र उतारे, क्योंकि आत्मसम्मान की बात थी, तो और कपड़े पहन लिए, कपड़े दिख नहीं रहे हैं। अब राजा को देख कर ही फिर जो उनके नीचे की सभाओं में तो राजा खड़े हो गए वस्त्र पहन के, वस्त्र तो है नहीं, और जो वस्त्र अपने थे भी वो भी उतर गए। तो सारे के सारे वहाँ पे, वाह राजा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आप तो इन दिव्य वस्त्रों में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे राजा इंद्र सुशोभित हो रहे हो। तो एक बोलता है, फिर दूसरे की आवाज़ ऐसी आती, तीसरे की आती, और पूरे सभा में राजा की जय जयकार होती है। राजा का भी दिमाग में आता है कि यार कपड़े तो हैं, इसका मतलब मैं भले गड़बड़ है मेरे साथ, लेकिन वस्त्र तो हैं, इसका मतलब सारे सभा देख रही है और सबको अच्छे लग रहे हैं मेरे वस्त्र, मैं इंद्र की तरह हूँ। तो राजा और ज़्यादा खुशी खुशी हो जाता है और बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। तो फिर उठता है और चल पड़ते हैं वो हाथी घोड़ों के साथ अपने, और पूरे रथ में बैठ के खड़े हो जाते हैं। आगे सारथी है और पीछे हमारे राजा जी जो हैं वो पीछे खड़े हुए हैं, चल रहे हैं। तो प्रजा भी देख रही है, लेकिन प्रजा को भी सबको बता दिया गया था ये वस्त्र वही देख सकता है जो एक पिता की संतान है। तो राजा को देखकर ही सारे के सारे जय जयकार करने लग गए राजा की, कि वाह राजा आप तो इंद्र की तरह दिख रहे हो, आपके पास तो इतने अच्छे वस्त्र हैं, ये है सो, सब लग गए पीछे जय जयकार करने के लिए। क्योंकि वो सत्य को दबा दिया, सत्य को बिल्कुल दबा दिया, क्योंकि अगर सत्य बोला जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। तो जिसके अंदर भी आ रही थी तो उसको यही लग रहा था कि अगर मैंने बोल दिया तो मैं तो हूँ ही नहीं फिर एक पिता की संतान। तो अपना जो है आत्मरक्षा के लिए एक तरह से अपने जो भी विचार थे उनको रोक लिया कैसे कैसे करके, और राजा की जय जयकार करते हुए चले गए। आगे चले तो देखा एक छोटा सा बालक होता है, एक छोटा सा बच्चा, वो जोर से चिल्लाता है, अरे राजा तो नंगे हैं, सब क्यों बोल रहे हैं कि इन्होंने कपड़े पहने हुए। तो उसके पिता ने उसका मुंह बंद करा, बेटे इधर हो जा। तो उसका तो मुंह बंद हो गया, लेकिन बगल में छोटे और एक छोटे बच्चे ने सुन लिया। हाँ, तो छोटा बच्चा भी हंस के हाँ मिलाता है, हाँ हाँ राजा तो नंगे हैं, लोग हमें तो नहीं दिख रहे, राजा तो नंगे। तो ऐसे फिर तीसरे बच्चे, चौथे बच्चे, और सारे जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सारे के सारे बोल देते हैं कि भाई राजा तो नंगे हैं। और जब ये होता है तो भले बड़े कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको राजा का भी डर हो जाता है, और अपने अंदर की जो उनके आत्मग्लानि कहीं इस तरह से ना आ जाए तो उसका भी उनको डर हो जाता है। तो इस तरह से फिर राजा, सारे जब बच्चे बोलते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी सारे उसमें कुछ अच्छे भी लोग निकल के आते हैं, फिर वो बोलते हैं हाँ जी राजा के कोई वस्त्र नहीं है, राजा तो नंगे घूम रहे हैं। तो फिर राजा बड़े गुस्से में आते हैं, अपनी प्रजा में जाते बड़े अपना सर पकड़ते हैं कि मैंने ये क्या करा क्या नहीं करा। तो फिर महात्मा के पास जाते हैं, महात्मा बोलते हैं कि ये राजन ऐसे ही नंगे हैं, नंगे आए थे नंगे चले जाओगे। और इस तरह से बहुत लंबी उम्र की कामना, और मतलब बिना किसी लक्ष्य के बहुत लंबी उम्र की कामना करना व्यर्थ है। भले वेदों में 100 से 400 साल जीने की बात कही गई है, लेकिन उसका भी कोई लक्ष्य है, कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना ये अच्छी बात नहीं। मैं आपके घमंड तोड़ने के लिए सारी चीज़ें करी है। खैर, कहानी का तात्पर्य यह था कि आज भी ऐसा ही है समाज में कि सारे धर्म के नाम पे सब नंगे हैं। बुरा मत मानना मित्रों, लेकिन सच्चाई यही है कि वो धर्म को एक्चुअली जानते नहीं है, मत मजहबों को ही धर्म समझ लिया है। वो उसी राजा की तरह हो गया कि अगर राजा और प्रजा और उनके सभासदों की तरह हो गया कि अगर मैं एक के ऊपर उंगली उठा दूं, एक छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं, कुरान और बाइबल वालों को हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहोवा ने आदम की एक पसली निकाल के हवा को बना दिया, और फिर दोनों एक ही जीव से दो जीव उत्पन्न हुए, और वही भाई बहन की तरह रह के और उनसे संतानें तुमने उत्पन्न कर दी। तो सारे लोग तालियां बजाएंगे, बहुत बढ़िया भाई, क्या जवाब दे रहे हो तुम, हाँ है ऐसी, इनकी कुरान ऐसी है, इनकी बाइबल ऐसी है, ऐसा ऐसा खूब देते हैं। और आपने देखा होगा उनको जो वीडियो आती है उनमें ऐसा ही होता है, खूब गाली गलौचे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो फिर बोलते इनको क्या पता साइंस का, भाई इनका तो कुरान वालों की तो अभी पृथ्वी चपटी हुई है, ऊपर से पत्थर रखे हुए हैं, तो ये तो पृथ्वी को गोल ही नहीं मानते आज तक, जबकि साइंस ने बता दिया कि पृथ्वी गोल है, तो ये तो नहीं मानते। ठीक है भाई, बाइबल वालों के भी मैंने बता दिया, यहोवा ने उसकी पसली से निकाल के उसको बना दिया दूसरे को, लोका ने अपनी बेटियों के साथ गलत करा जो भी है। तो यहाँ तक तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिर मैं थोड़ा बोलता हूँ यार एक बार बताओ, उनकी यहाँ से तो ठीक है
मानव उत्पत्ति वगैरह हुई, धरती उनकी चपटी हुई। यार तुम्हारी धरती भी तो कहते हैं कि वो नाक फन में अटकी हुई है, और नाक तो दिखा नहीं आज तक किसी को। या वो सूट क्या बोलते हैं, सींगों पे भी अटकी हुई है, कुछ इस तरह से। कुछ कुछ बोलते हैं कि ब्रह्मा जैसे लूका के साथ हुआ, बाइबल में लूका ने अपनी बेटियों के साथ करा। तो यार तुम्हारा भी तो बोलते हैं ना, सरस्वती माता सरस्वती और वो उन पे उनके पिता जो ब्रह्मा थे उनके ऊपर ऐसे ऐसे। तो फिर वो मेरे ऊपर चढ़ गाली, यार तू तो हिंदू ही नहीं है, तू तो ये ही नहीं है, वो ही नहीं है। तो इस तरह की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर मैंने एक को बोल दिया तो वो ठीक है, लेकिन जैसे बात अपने ऊपर आएगी तो वो गलत हो जाती है। ऐसे ही कुरान वाला पुराण वाले को बोलेगा, पुराण वाला बाइबल वाले को बोलेगा, ठीक है। मुंह अगर एक ने खोल दिया तो दूसरे के अंदर 10 कमियां निकल पड़ेंगी। एक की कमी खोलोगे तो दूसरे के अंदर 10 निकलेंगे। एक उंगली उधर करोगे तो 4 अपनी तरफ आ जाएंगी। सबके साथ ऐसे ही होगा। आप एक जगह पे कुरान पकड़िए, पुराण पुराण पकड़, आप पुराण कौन सा पकड़ोगे, ठीक है। पहले कुरान पकड़ दे, चलो करके कम से कम उनकी और भी सारी हैं, लेकिन फिर भी मोटी मोटी उनकी एक किताब है। बाइबल की मोटी मोटी एक किताब है, जो है 100 लोग पढ़ते हैं उनकी भी लगभग एक ही किताब है। अब तुम्हारे पुराण आ गए, 18 पुराण है और 18 उपपुराण है। अब 18 पुराणों में कौन सा भगवान आपको मानना है वो आप पकड़ लीजिए कोई भी। अब उसका पहला ही चैप्टर उठा के, और या कोई सृष्टि उत्पत्ति उनमें ढूंढ लेना कि किसमें कैसे सृष्टि उत्पत्ति दी गई है, वो पढ़ लीजिए, या कोई भी चीज़ है। तो आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे आपको नंगे मिलेंगे, बिल्कुल नंगे मिलेंगे भाई। इसमें कोई, मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, अगर आप सभ्य समाज से है ना, आप बाइबल अपनी माता बहनों के सामने अच्छे से पढ़ सकते हो जो लिखा है एक्चुअल में, न कुरान को अपनी माता बहनों के सामने पढ़ सकते हो जो एक्चुअल उसके अंदर लिखा हुआ है, और न कोई भी पुराण उठा के आप अपनी माँ बहनों के सामने पढ़ सकते हो। ये मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ। चाहे आप हमारे तो ये है, हमारे यहाँ पे तो पुराणों को सर में ले लेके घूमते हैं, लेकिन उस पुराण को आप पकड़िए, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो एक्चुअल में जो महापुराण लिखे गए हैं और जो जैसे लिखे गए हैं वैसे आप उनको पढ़ के देख लीजिए। चाहे वो भागवत पुराण की बात कर लो, सबसे ज़्यादा तुम्हारे भागवत ही चलता है, 10 स्कंद पढ़ के सुना लीजिए अपनी माता बहनों के सामने। ब्रह्मवृत पुराण तो कोई पढ़ता नहीं, उन्हें पता है कि तो शर्म से मर जाएंगे, उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत बुरी हालत है, ठीक है। तो इन तीनों को आप पढ़ लोगे ना तो आप नंगे ही निकलोगे। बस वही है कि भाई एक तरह से गट्स बना रखे हमने अपनी कि यार मेरा तो बस आत्मसम्मान की बात होगी और कुछ नहीं है। तो एक, लेकिन सत्य कौन होगा, वो जो बच्चा, जिस छोटे से बच्चे ने हमें सत्य बता दिया। तो धर्म को जब समझोगे ना, मत मजहबों से हटना पड़ेगा, और धर्म को समझने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। वो जो बच्चा शुद्ध मन से और स्वीकार करने योग्य चीज़ों को समझता है, उसे नहीं पता कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला क्या नहीं होगा, तो तभी वो समझ पाएगा। और उसके बाद आपको फिर पढ़ें क्या, फिर समझे क्या, क्या है धर्म क्या नहीं है, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। इन तीनों को एक साथ रखिए, और इनके साथ में एक कोई भी वेद की एक पुस्तक उठा लीजिए और वेद को सामने रख लीजिए, एक चैप्टर पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये नहीं बोला तुम सारे वेद पढ़िए और ये कीजिए, नहीं। 3 पुस्तकें ये उठा लीजिए, और भी दुनिया भर के छोटे दुनिया भर के मत मजहब बन चुके हैं, उनके भी आप चाहो तो उठा सकते हो। लेकिन मोटे मोटे समाज में आज के समय में धरती पर ये 3 ही हैं जो बहुत मेजर हैं, और उनके साथ चाहो तो आज के जो नास्तिकों के भी विचार हैं वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। और एक वेद को उठा के देख लीजिए, वेद के एक पढ़िए और इनको पढ़िए, बस एक का कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में धर्म पुस्तक है कौन और धर्म है क्या। तो इस नंगेपन से उठिए, आप सभी से यही निवेदन है, स्वयं पढ़िए। जो तो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, उस पर ना भरोसा कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, श्री कृष्ण जी के बारे में बड़े ढंग से बताया जाता है। ऊपर व्यास की वो जो पीठों में बैठते हैं, व्यास पीठ पे, वो वेद तो अलग चीज़ है, वेद का तो मतलब ही नहीं उससे, तो व्यास पीठों में बैठे होते हैं। तो क्या बोलते हैं, बड़े संगीत चलता है पीछे, हारमोनियम का, हा ऐसे करते हैं बड़े प्यार से, देखिए भगवान की माया, प्रभु की माया, उस कहने की माया देखिए। पेड़ पे चढ़े हैं, नीचे गोपियाँ नहा रही हैं, और बड़े ध्यान से उनको देख रहे हैं कि ये कब आएंगी, और मैं उनके कपड़े लेके पेड़ के ऊपर बैठ गई हैं। अब गोपियाँ न बाहर आ पा रही हैं न अंदर आ पा रही हैं, और गोपियाँ बोलती हैं कि हे खाना तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और वो उसके कहना के रस में ऐसे मोहित हो जाती हैं। आगे तो क्या बताऊँ, फिर वो आती हैं और इस तरह की, फिर उनके कपड़े देता है, जो भी है, मतलब बहुत इस तरह की कहानियाँ। जब हम थोड़ा सा महाभारत में जाते हैं,
महाभारत में जाते हैं तो यहीं पे वो कृष्ण क्या बोलते हैं वन पर्व में, आप पढ़ लेना। तो इसमें कह रहे हैं, मैं हिंदी में ही आपको बता दे रहा हूँ, स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक और मद्यपान, ये 4 प्रकार के काम जनित भोग दुख रूप हैं। इनके कारण ही मनुष्य अपने धनेश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। तो छोटी सी कहानी कि मतलब हमने वो चीज़ें तो पढ़ लिए, कोई क्यों नहीं भाई, आपके यहाँ पे खूब सारे पुराणों की कहानियाँ होती हैं, बड़े बड़े 7-7 दिन के 10-10 दिन के पुराण चलते हैं, भागवत पुराण की कथा होती है, क्यों नहीं महाभारत पढ़ाया जाता है? महाभारत पढ़िए ना, महाभारत की कथाएं करिए। आपके अंदर महाभारत जब पढ़ लोगे ना, तो ये अभी जो चल रहे हैं ना, आपके दंगे चल रहे, दुनिया भर के हिंदू को काटा मारा जा रहा है ना, देखिए वही कृष्ण क्या कर रहे हैं, वही कृष्ण कह रहे हैं। ये उद्योग पर्वों में कहते हैं कि परंतु महाराज, भिक्षा मांगना क्षत्रियों का स्वाभाविक क्रम नहीं है। सभी आश्रमों में श्रेष्ठ पुरुषों को यह कथन है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए। आगे कहते हैं, क्षत्रियों के लिए विधाता ने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वो संग्राम में विजय प्राप्त करें अथवा प्राण दे दे, यही उनका स्वधर्म है। दीनता अथवा कायरता क्षत्रिय के लिए प्रशंसा की वस्तु नहीं है। ये उद्योग पर्व में कहा गया है। पूरा का पूरा महाभारत आपका श्री कृष्ण के दुनिया भर की ऐसी चीज़ें मिलेगी, इसी में से गीता निकल के आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमको नहीं पढ़ाई जाती, नहीं हमको समझाई जाती हैं। बस जैसे मैंने छोटी सी आपको कहानी बता दी हारमोनियम के बेस आहा वाले करके, और ये चल रहा है। तो भाई मेरा आपसे निवेदन है, जब तक आपका एक ईश्वर, एक धर्म ग्रंथ और एक जैसे विचार नहीं होंगे, तब तक हम एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, तब तक हम एकत्रित होकर शत्रु का विनाश नहीं कर सकते, विधर्मियों का विनाश नहीं कर सकते। एक ईश्वर बहुत आवश्यक है। जब तक एक ईश्वर नहीं होगा, एक धर्म ग्रंथ वेद नहीं होगा, तब तक साथ चलना बहुत मुश्किल है। तो सभी से यही अनुरोध है कि कोशिश कीजिए कि आपके घरों में थोड़ा सा वेद ज्योति प्रज्वलित हो, थोड़ी सी वेद की बातें हों, और वेद के अंदर है क्या वो आप लोग समझने की कोशिश करें। वेद नहीं भी पढ़ पाते हो, बहुत कठिन आपको लगते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, उसके अंदर वेदों की समीक्षा पूरी की पूरी दे दी गई है, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में दिया गया, वो पढ़िए। महाभारत भी आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन कम से कम वो चीज़ें पढ़िए जो एक्चुअल में है, जिनको आप पढ़ सकते हो, माता बहनों के सामने पढ़ सकते हो, और अपने लिए अपने जीवन में भी उसको उतार सकते हो। केवल कहानियाँ सुन सुन के और व्यासपीठ पे बैठ बैठ के, वो आज तो ऐसा ट्रेंड चल गया कि लोग तो अल्लाह के गाने वहाँ पे शुरू कर चुके हैं। खूब देखे होंगे, दुनिया भर की वीडियो आपके चलते रहते हैं कि जब अल्लाह का गुणगान हो तो अपने ये चीज़ें बंद कर दीजिए। तो कहने का अर्थ है कि एक ईश्वर को मानिए, उस परम पिता परमेश्वर को मानिए, जिसको राम जी मानते हैं, कृष्ण जी मानते हैं, ब्रह्मा जी मानते हैं, विष्णु जी मानते हैं, महादेव जी मानते हैं, हनुमान जी से लेकर सारे ऋषि मुनि, अग्नि, वायु, अंगिरा, जितने भी ऋषि हुए अनादिकाल से जो आते हैं चले आ रहे हैं, सबने जिस ईश्वर की स्तुति की, उस ईश्वर को मानिए। और जो हमारे शुरुआत में ही जो अनादि सृष्टि से ही हमारे साथ है, उस वेद को मानिए, उस वेद पे चलिए। अगर वेद को पकड़ लिया और एक ईश्वर को पकड़ लिया, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपको छेड़ भी सके, और फिर से हमारा धर्म ध्वज अवश्य स्थापित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।